Documentary Eid al-Adha by Hafiz Hamza Official. Eid al-Adha on Thursday the 29th of June 2023. आगे वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ईद उल अज़हा से चंद दिन कबल और फिर ईद उल अज़हा के मनाज़िर दिखाऊंगा कि ईद उल अज़हा के दिन क्या क्या काम और कैसे कैसे किए जाते हैं। इब्राहीम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया, और पीछे आने वालों में हमने इब्राहीम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहीम पर सलाम हो। यह हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या था, जिसमें अल्लाह ताला ने कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि कुर्बानी चीज क्या है। ये जो वाक़या गुजरा है, अक्सर देखने वालों को यह वाक़या पहले से ही मालूम होगा, और कुर्बानी तो हम सभी करते हैं, मगर हम में से अक्सर लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कुर्बानी से मुतल्लिक हमसे क्या फरमाया है। आए उन अल्फाज की तरफ रोशनी डालते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में हमसे कुर्बानी के मुतल्लिक फरमाए हैं। और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं, उनके ज़बह करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले। सो तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी के फरमाबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर मुकर्रर किया है। उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं, तो कुर्बानी करने के वक्त क़ितार बांध कर उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ, और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है, उसे बुजुर्गी से याद करो। और ऐ पैगंबर, नेकुकारों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है। बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले नाशुक्रे को दोस्त नहीं रखता। मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक आपका कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मगर ये बात मेरी लाजमी याद रखिएगा कि कुर्बानी का जानवर चाहे सस्ता हो या महंगा हो, 10,000 का क्यों ना हो या 10 लाख का क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। लोगों को दिखलावे के लिए हरगिज नहीं होना चाहिए। उस तरह होना चाहिए जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान करने का फैसला किया। एक वैसे अफसोस की बात बताऊं, ये जो पीछे वीडियो गुजरी है ना, आप में से अक्सर देखने वालों के काम की नहीं होगी। अब आप लोग कहेंगे, हो कुरान मजीद था और इसने हो ये क्या काट दिया। मैंने जो कहा है मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। अपने दिलों पर हाथ रख के सोचिए, आपने ये वीडियो को आगे के स्किप नहीं किया, जरूर किया। कि आप लोगों को जैसे पहले ही पता था ये सब कुछ अल्लाह ताला ने ना, जब आप लोगों को मार्केट में लॉन्च करना था, बता दिया था कि कुर्बानी ऐसे करके करनी है। हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल का वाक़या ये है। आप लोग पहले समझ के जाओ, दुनिया में जाके कोई ज़रूरत नहीं है जब कोई वीडियो ऐसी आ जाए तो स्किप कर करके आगे देखना, वो देखना जो आपके मकसद की है। लेकिन मैंने आपके लिए दोनों चीज़ें रखी हैं। आपके मकसद की चीज़ जो आप चाहते हैं वो भी रखी है, और आपके मकसद की चीज़ जो आप नहीं चाहते वो भी रखी है। फर्क बस इतना है, जो आप नहीं चाहते वो पहले रख दी है, जो आप चाहते हैं वो बाद में रख दी है। आगे आप वो वीडियो एंजॉय करें जो आप चाहते हैं। शुक्रिया। Few days before Eid al-Adha. ईद उल अज़हा एक ऐसा मौका है जिसमें जानवरों ने न सिर्फ मंडियों में बल्कि हर तरह के गली मोहल्लों में भी अपनी रौनकें जगाई होती हैं।
ایک طرف کوئی جانور کا چارہ لا رہا ہے اور دوسری طرف کوئی جانور کی صفائی کر رہا ہے. كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں دن کے رات سب ایک برابر بنے ہوتے ہیں. اس موقع پر سب کی دلوں کی جان صرف اور صرف جانور ہی بنے ہوتے ہیں. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. The night of 9 Zulhijjah. 9 ذوالحجہ کی رات سے پہلے مارکیٹ میں وپاریوں کا کام عروج پر تھا، مگر اب نہیں رہا، کیونکہ اب جن کا کام عروج پر ہے ان کو ہم عام زبان میں چھڑیاں تیز کرنے والا کہتے ہیں. آپ کو مارکیٹ میں ہر طرف یہی سامان نظر آئے گا. اگلے وہ جملے جو قربانی لینے کے بعد ہر زبان پر دہرائے جاتے ہیں، اور وہ جملے جن کو ہم عید والے دن کا پرائم منسٹر کہتے ہیں ان کو ہم کسائی کہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، کسائیوں جانور ذبح کرنے کے چکروں میں آپ نے عید کی نماز کو بھلا ہی دیا ہے. رکیں ذرا، بات سن کے جائیں کہ عید کی نماز کتنی ضروری ہے. ایک صحابی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی جانور کو ذبح کر دیا. اس کی نیت یہ تھی کہ میں ہمسایوں کے گھر سب سے پہلے گوشت بھیجوں گا، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک اور جانور کو ذبح کرو. اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو آلریڈی ہی ایک جانور کو ذبح کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھنے سے پہلے تمہاری قربانی نہیں ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد جانور کو قربان کیا کرو. تو سننے والوں سن لیا نا، جس طرح تم قربانی کو ضروری سمجھتے ہو اسی طرح عید کی نماز کو بھی ضروری سمجھو، وہ چاہے تم دکھلاوے کے لیے سمجھو یا اللہ کی رضا کے لیے سمجھو. 10 Zulhijjah. Today, finally now a day of Eid al-Adha. جس طرح نماز میں وقت کم رہ رہا تھا اسی طرح لوگوں کا عیدگاہ کی طرف رجحان بڑھ رہا تھا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر اور کچھ ہی لمحوں بعد کے مناظر آپ کے سامنے ہیں. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت. لوگوں نے تکبیریں پڑھنی شروع کر دی تھی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی پیچھے رہے، ہم نے بھی 2 قدم بڑھائے اور ہم بھی. ایک طرف لوگوں کی تعداد بھی جمع ہو چکی اور دوسری طرف وقت بھی پورا ہو چکا تھا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز شروع کر دی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ईद की नमाज के बाद हुआ ईद का खुतबा। हमारे माशरे में दो तरह की कौमें पाई जाती हैं, एक वो जो कि खुतबे को गौर से सुन के अपने ईमान को ताज़ा कर रहे होते हैं, और दूसरी वो कौम जो कि अपने सिरों को हाथों में ठुपाए अपने रातों की नींदें पूरी कर रहे होते हैं। बस क्या करें, ये दोनों कौमें ही हमारे माशरे में पाई जाती हैं। ईद के खुतबे की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, या उन लोगों की तरह उस वीडियो को छोड़ देना जिन्होंने अपने सिरों को हाथों में ठुमाए रातों की नींदें पूरी करने के चक्कर में ईद के खुतबे को छोड़ दिया था। इसके बाद के काम के मुतालिक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम आपको इंसान होने के नाते चाहते ना चाहते फिर भी करना पड़ता है। इस मौके पर बाज लोग एक दूसरे से छुपड़े होते हैं और बाज लोग एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। उसके बाद लोग अपने घरों में छुड़िया जानवरों की गर्दनों में और गोश्त लोगों की हांडियों में पाया जाता है। गली गली में खून की नहरें बह रही होती हैं और हर घर में यही काम जारी होता है। ये वो मौका है जिसमें पढ़े लिखे या अनपढ़ दोनों ही कसाई बने बैठे हैं, और आजकल के कई एडवांस कसाईयों ने यह काम भी शुरू कर दिया है। सुन्नत तो ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक खुद के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। मगर हम तो पाकिस्तानी अवाम हैं, ना हमारी रिश्तेदारों से बनती है और हमसे बढ़कर कोई गरीब हो भी नहीं सकता, इसलिए पुट्टा सारा गोश्त चौक के फ्रिज में चल चल शाबाश। मगर रुकिए, ठहरिए, अगर आप सुन्नत मुहम्मदी और सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं ना, तो मुकम्मल अदा करें, आधी और अधूरी अदा ना करें। मतलब यह है कि टिकटॉक वाले ट्रेंड को नहीं चलाना कि सारा गोश्त खुद ही की फ्रिज में रख लें। जिस तरह सुन्नत तरीका है कि एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक खुद का और एक गरीबों का, उसी तरीके पर अमल करना है। इसके बाद पकते हैं हर घर में लजीज किस्म के खाने, जो कि आपके घर में भी पके होंगे। बस ये ईद की वीडियो सिर्फ इतनी थी, मगर जाते जाते ये सोच के जाइएगा कि कुर्बानी का जानवर जो आपने लिया था वो हलाल के पैसों का था या हराम के पैसों का था। वो मैंने नहीं सोचना, वो आपने खुद सोचना है, खुद देखना है। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता के जाएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से सिर्फ यही दुआ है कि जिन जिन भाई बहनों ने इस साल कुर्बानी की है, अल्लाह उन सब की कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। जिन लोगों ने इस साल हराम के पैसों से कुर्बानी की है, अल्लाह अगले साल उन सभी को हलाल के पैसों से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे भाई बहनों ने इस साल कुर्बानी नहीं की, अल्लाह अगले साल उन सभी को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।